नमस्ते बच्चों, संस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 की गणित की कक्षाएं कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं कर लिया है पिछली वीडियोस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, अध्याय 2 बहुपद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो प्रयास किया जा रहा है आपको अच्छा लग रहा होगा। चैप्टर 2 है बहुपद। आइए जानते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद, देखिए बहुपद क्या है। पहला पॉइंट है कि बहुपद किसे कहते हैं। अगर बीजीय व्यंजकों को मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ px मतलब x के वेरिएबल्स फॉर्म में। अगर बीजीय व्यंजकों को a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an x की पावर n के रूप में लिखा जाए, के रूप में अगर बीजीय व्यंजकों को इस रूप में व्यक्त किया जाए तो यह रूप जो होता है वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसमें जो a1 a2 a3 हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और x जो है वो एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद हमने आपको बताया कि बहुपद होते हैं। इसके बाद आता है बहुपद की घात। अब जो हम कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखाते हैं, जैसे हम एक लिखें ax प्लस b। ठीक है, दूसरा हम लिखते हैं मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। आपने समीकरण देखे हैं 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह ये जो आप देख रहे हैं ये समीकरण जो आपने अभी तक पढ़े हैं बीजगणित के समीकरण, इन्हीं को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इन बहुपदों में एक पॉइंट आता है कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये लिखा हुआ है 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। मान लीजिए पहला समीकरण हमारे पास है ax प्लस b इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और तीसरा समीकरण है 6x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें घात, बहुपद की घात का तात्पर्य ये है कि बहुपद की घात का मतलब जो वेरिएबल है, आपको सिंपल ये देखना है कि जो वेरिएबल है किसी भी टर्म, किसी भी पद की जो मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी बहुपद की घात होती है। जैसे टर्म का मतलब है ये है, यहाँ पर दो टर्म है हमारे पास ax और b। यहाँ पर हमारे पास तीन टर्म है ax स्क्वायर bx और c। यहाँ पर है 6x क्यूब 2x स्क्वायर 3x और 4। इस तरह से हमारे पास अलग अलग समीकरणों में अलग अलग टर्म्स हैं। अगर हम बात करें पहले समीकरण की, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। पहले समीकरण की बात करें तो यहाँ पर दो टर्म है। अब इस टर्म की जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वही बहुपद की घात कहलाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ऐसे मान सकते हैं, ये लिखा हुआ है ax की पावर 1 और bx की पावर 0, क्योंकि हमको पता है जब x की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, और 1 होगा तो b को 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही चीज़ लिखी हुई है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 है, इसलिए हमने आपको दिखाने के लिए 1 लिखा। अब इसमें जो टर्म है यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो इसकी अगर हम घात बात करें तो इस दिए गए समीकरण की या इस बहुपद की घात क्या होगी, तो घात होगी बेटा आपकी 1। कितनी घात हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बात समझ में आई। अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ देखिए आपको x टर्म में पावर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है। आपने पहले वाले से समझ लिया होगा। तो इसकी जो घात अगर हम बात करें, इसकी घात क्या है, दूसरे समीकरण की घात क्या है, तो इसकी घात हो जाएगी 2। और तीसरे में 6x क्यूब है, तो इसकी जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बच्चा समझ में आया। तो हम आपको समझा रहे हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। जो किसी भी बहुपद में जो पर्टिकुलर टर्म होता है, किसी एक टर्म की जो मैक्सिमम वेरिएबल पावर होती है वही घात कहलाती है। किसी भी एक टर्म, मान लीजिए अगर मैं ऐसे कह दूँ, एक समीकरण लिखा है 2x प्लस 5x क्यूब प्लस 7x की पावर 4 इक्वल टू 8, ये कुछ भी है, ये लिखा हुआ है। अब आप इसमें देखिए जो मैक्सिमम पावर है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम पावर का टर्म, ये अलग अलग टर्म है। इस टर्म की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी घात क्या निकल के आएगी? इसकी घात होगी 4।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, अब बहुपद की घात के बाद आते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, आइए हम आगे करते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद की घात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, किसी भी समीकरण में आपको बहुपद की घात पता करनी है तो जो टर्म्स दिए हुए हैं किसी भी टर्म में देख लीजिए कि जो इक्वेशन का जो मैक्सिमम जो भी टर्म है उनमें जो मैक्सिमम पावर है वही हमारी क्या है, घात है। ठीक है, अगला पॉइंट है बहुपद के प्रकार, इसको भी देखते हैं। बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे बहुपद के प्रकार। घात हमने समझ ली है, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद के प्रकार क्या है, देखिए बहुपद के प्रकार जो होते हैं पद के अनुसार और घात के अनुसार, पद बहुपद अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम पद की बात करें, पद के अनुसार, पद का तात्पर्य है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर किसी बहुपद में एक पद है, ठीक है, तो वो एक पदीय बहुपद कहलाएगा। कैसे, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद का तात्पर्य है अगर किसी समीकरण में एक पद है, जैसे हमने लिख दिया 4x², एक पद है। ठीक है, 4x, यहाँ पर भी एक पद है, तो ये एक पदीय समीकरण है। ठीक है ना, ये क्या हुआ, एक पदीय बहुपद हुआ। उसके बाद आता है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद ऐसे बहुपद, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे बहुपद जिनके दो टर्म होते हैं, जैसे मान लो 4x² + 2 आ गया, तो यहाँ पर 4x² है और साथ में 2x⁻0 है कि नहीं है। इस तरह से आपके पास क्या है, 4x + 2, ये द्विपदीय बहुपद हो गया। ठीक है, मान लीजिए 3x⁻3 + 2x², ये क्या हो गया, दो पद हो गए, तो ये द्विपदीय बहुपद। इसके बाद आता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद का तात्पर्य है जब किसी गिवन समीकरण में या किसी भी दिए गए समीकरण में व्यंजीय व्यंजक में कितने पद होने चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए। टर्म का मतलब है पद, पद का मतलब है, देखिए जहाँ से प्लस आता है या माइनस आता है, जैसे मैंने आपको त्रिपदीय बहुपद में मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, 3x² + 4x + 9 या फिर 8x³ - 3x - 7। ठीक है, अब यहाँ देखिए जहाँ से प्लस या माइनस, अगर आपको पद नहीं समझ में आ रहे तो आप पद को डिफाइन करने का समझिए। जहाँ से किसी भी समीकरण में पद में प्लस या माइनस दिख जाए, समझिए वो पद अलग हो गया। जैसे यहाँ देखिए 3 इसके गुणे में लिखा हुआ है, अगर मैं एक और समीकरण लिखूँ 3/4x² + 4/5x + 9/6, सॉरी 9 ही मान लो, तो आप समझिए यहाँ पर ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है और 4 इसके डिवाइड में है। मल्टीप्लाई और डिवाइड ये कभी भी टर्म को अलग नहीं करते, ये एक ही टर्म कहे जाएंगे। ठीक है, और अगर आपका प्लस साइन आ गया, प्लस साइन का मतलब ये टर्म एक हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया और ये तीसरा टर्म हो गया, तो यहाँ पर 3 पद हो गए। 3 पद हो गए, ये कैसा बहुपद, कैसा बहुपद हो गया, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, तो पद के अनुसार एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद होते हैं। इसके बाद आते हैं घात के आधार पर बहुपद। ठीक है, घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो घात के अनुसार अगर पावर 1 है, गिवन इक्वेशन की पावर अगर 1 है तो वो एक हो जाएगा, एक रेखीय, या उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। चलिए मैं पहला बताता हूँ, अगर घात के अनुसार बात करें तो रैखिक बहुपद या एक रेखीय, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब है यदि किसी गिवन समीकरण में, किसी दिए गए समीकरण की घात 1 होती है तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हमने लिखा 4x + 6, इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है वो है ax + b, जहाँ पर ax + b = 0 और जहाँ पर a is not = 0, a 0 नहीं होता है। यहाँ पावर 1 है तो ये हो गया रैखिक बहुपद। दूसरा आपका आता है, दूसरा है आपका द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब है जो भी समीकरण दिया गया है उसकी पावर 2 होनी चाहिए। जैसे आप लिखा है 4x² + 2x + 3 = 0, तो ये एक द्विघात समीकरण कहलाएगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। ऐसे ही त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में आते हैं जब, जैसे अगर इसकी पावर में कर दूँ 4x⁻3 2x² + 3 = 0, तो यहाँ घात 3 हो गई। जब पावर 3 हो जाएगी तो त्रिघात हो जाएगा।
चतुर्घात या चतुर्घाती बोलते हैं। तो अगर पावर 4 हो गई तो वो इस तरह का हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको रैखिक बहुपदों के प्रकार समझ आए होंगे। ये आपका सामान्य परिचय है चैप्टर के साथ। अभी क्वेश्चन एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो और चीज़ें सरल हो जाएंगी, परंतु आपको पता होना चाहिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है रैखिक समीकरण है या रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है, तो आपको पता आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज होगी, ये चैप्टर नंबर 2 है तो 2.1 करते हैं हम लोग। ये प्रश्नावली 2.1 है ना। अब इसमें हमने कोशिश करी है कि आपको जो सामान्य जानकारियां हैं बहुपद से संबंधित वो आपको मैंने देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जा रहा है, कोई पॉइंट ऐसा है जो छूट जा रहा है, जैसे मैं शून्य बहुपद के बारे में बताना भूल गया अभी, है ना, तो वह ऐसे बहुपद जिनमें जो है पावर शून्य होती है उनको शून्य बहुपद कहा जाता है। तो अभी हम उन चीज़ों को आगे जब एग्जाम क्वेश्चंस में आता जाएगा तो हम आपको क्लियर करते चलेंगे। हाँ, एक और चीज़, जैसे यहाँ शून्यक क्या होते हैं, पहले पता चले शून्यक होते क्या हैं। शून्यक समझ लीजिए कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। मान लीजिए कि हमने एक समीकरण है हमारे पास, ठीक है, 2x + 3 = 0, ये एक समीकरण है, ठीक है। अब इस समीकरण का शून्यक का तात्पर्य है कि x की वो क्या वैल्यू होगी जिसको रखने से ये इसका मान शून्य हो जाएगा या इसके जो हल है वो बराबर हो जाएंगे, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। अब जैसे हम ऐसे सॉल्व करें तो हम जानते हैं 2x है, इसको 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे -3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो -3 और ये गुणे में 2 था ना, तो ये बटे में आ जाएगा। x की वैल्यू हमने फाइंड करी कि -3/2। अब -3/2 जो x की वैल्यू मैंने निकाली है, यही इस जो समीकरण था, ये जो गिवन बहुपद है, इस बहुपद का शून्यक है। कैसे, इसकी जांच भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास है 2x + 3 = 0। अब 2x की वैल्यू है -3/2, -3/2, जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू रख देंगे, +3 = 0। अब ये क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, गुणे में है, ठीक है। और यहाँ पर बचा -3 और +3 = 0, -3 से +3 खत्म हो जाएगा, 0 = 0। अर्थात x की जिस वैल्यू पर ये समीकरण संतुलित हो जाता है, इसका वही इस समीकरण का शून्य कहलाता है, वही बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझिए, मैंने आपको शून्य समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अभी देखिए ये क्या रखा है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ आकृति में दिया गया है। आपको पता है ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। y = px का ग्राफ, मतलब y = px का ग्राफ ये दे रखा है। जो मैंने आपको ब्लैक कलर की लाइंस दे रखी है, ये x है, ये x डैश है, ये y और y डैश है, और ये जो लाइंस दे रखी हैं ये px का ग्राफ है, ठीक है। y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होता है, देखिए ग्राफ में आप ये समझ लीजिए, अगर यहाँ पर px के लिए दिया है तो x का तात्पर्य है यहाँ पर px, x की वो क्या वैल्यू है, ठीक है, x की मतलब कौन सा x का वैल्यू, जहाँ पर x की वैल्यू को शून्य करना जाएगा, वहीं से हमें निकलेगा कि ग्राफ का शून्यकों की संख्या क्या है। अब देखिए जैसे ये समीकरण है, आप ये देख रहे हैं, ये समीकरण कहीं पर भी x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। ये x एक्सिस है तो ये समीकरण कहीं पर भी x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। जहाँ शून्यकों की संख्या जहाँ पर x एक्सिस को कट करेगा, जैसे दूसरे समीकरण देखिए, ये यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ पर x का मान हो गया 0, तो इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट को हम इस समीकरण में रखेंगे तो x का मान 0 आएगा। अर्थात इस एक पॉइंट ऐसा मिला यहाँ पर जहाँ पर शून्य प्राप्त होगा, अर्थात वो मान प्राप्त होगा जिससे ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। सिंपल शब्दों में कहें तो आप ऐसे ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी हो, अगर x के लिए ज्ञात करनी है, ठीक है, जैसे px के लिए ज्ञात करना है, तो आप देख लीजिए वो x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। जैसे पहले पार्ट में देखिए, आपके पहले पार्ट में ये लाइन है, ये ग्राफ की लाइन है, और ये कहीं पर भी x एक्सिस को कट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर y, ये जो ग्राफ की लाइन है, ये x एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है। नहीं कट कर रही है, इसका मतलब इसके लिए शून्यकों की संख्या शून्य हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन में देखें, सेकंड ऑप्शन में ये हो गया हमारा x डैश, ये y और y डैश। अब देखिए ये जो ग्राफ की लाइन है, मैंने ब्लैक कलर से खींची है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये आपको x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है। तो इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसके बाद ये थर्ड है, थर्ड ऑप्शन में देखिए x डैश y डैश। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ग्राफ है 1, 2 और 3 जगहों पर x एक्सिस को कट कर रहा है।
इसलिए यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को ये ग्राफ 2 जगहों पर कट कर रहा है, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर चौथे पाँचवें पार्ट में देखें तो ये है हमारा एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर शून्यकों पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या 4, यहाँ पर लिखा ना पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पर देखें 1 2 3, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, क्योंकि ये 3 जगहों पर कट कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, कट करने के तात्पर्य यहाँ से आया, इसको टच किया, ऊपर गया, तो यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर x तो 0 हो गया ना, जहाँ x 0 हो गया वहाँ पर एक कट माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, ग्राफ में सिंपल है, जहाँ पर भी आपको कट गया। इसमें एक क्वेश्चन है, चलिए इसको मैं अब अगले क्वेश्चन को भी आगे बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि दिए गए चित्र में बहुपद px का ग्राफ प्रदर्शित है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ग्राफ प्रदर्शित है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये x x डैश y y डैश ये आपका एक ग्राफ है, इस पर जो है px का ग्राफ बनाया गया है। तो अब देखिए px का ग्राफ, हमने कहा था ना x के लिए शून्यक बताने हैं, तो x एक्सिस का कट पता करना है हमको। ठीक है ना, अब देखिए यार ये y एक्सिस है, ये आया तो ये तो कट y के लिए गया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये आया यहाँ पर, ये x एक्सिस को कट कर रहा है, इसके बाद ये फिर से यहाँ पर y को कट कर रहा है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं। x एक्सिस को कितनी जगहों पर कट किया, एक जगह पर कट किया। तो यहाँ पर पूछा जाए px के शून्यकों की संख्या क्या है, तो यहाँ पर जो है px के शून्यकों की संख्या सिंपली आप लिख देंगे कितनी है, 1 है, क्योंकि एक जगह पर कारण है, एक जगह पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी देख लेते हैं, आज एक्सरसाइज हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देखिए प्रत्येक आकृति y बराबर एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स एक बहुपद है। वही पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, ग्राफ है और प्रत्येक ग्राफ के लिए एफ एक्स के शून्यकों की संख्या, एफ एक्स के शून्यकों की संख्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ पर आप x देख रहे हैं तो इसका मतलब x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 1 और 2, ये आया 1 2, ये 2 जगहों पर कट किया, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 पहला। दूसरा देखिए ये ग्राफ है और ये आया ऊपर गया, यहाँ पर केवल एक जगह पर कट किया, तो इसका मतलब दूसरे पार्ट में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर ये y डैश है, ये x डैश है, ये हमारा ग्राफ लाइन है। ये देखिए यहाँ पर कट किया, मगर ये तो y एक्सिस है ना, इससे हमारा मतलब नहीं है भैया, ये है x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ये एक जगह पर कट किया, तो यहाँ पर एफ एक्स के शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसमें आप कंफ्यूज ना होइए, ये y एक्सिस को कट कर रहा है, इससे हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब इस वाले से है। ठीक है, आप देखिए चौथे पार्ट में x और y एक्सिस, तो यहाँ पर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बना है, 1 2 और 3 जगहों पर कट कर रहा है, तो इसके लिए शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। यहाँ पर देखिए ग्राफ x एक्सिस को, ये है हमारा y, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है, ये कहाँ पर कट कर रहा है, तो देखिए एक x हो गया, दूसरा x पे कट किया, तीसरा कट किया और चौथा, इसने x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट किया, 4 जगहों पर कट किया। तो हमारा आंसर क्या होगा, एफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का कि ये हमारा एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, सर्कल बना हुआ है, तो अब देखिए सर्कल में यहाँ पर x एक्सिस कट हो रहा है और यहाँ पर x एक्सिस कट हो रहा है, बाकी ये दोनों y एक्सिस के पॉइंट हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, आसान सा है कि एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। आप सिर्फ x एक्सिस के ग्राफ को x एक्सिस को देखिए, x एक्सिस को क्या ग्राफ कहीं कट कर रहा है, जितनी जगहों पर कट करेगा एफ एक्स शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।